हरे कृष्ण। आइए इस ज्येष्ठ मास के अंदर अपने मन को संसार की चिंताओं से हटाकर भगवान श्री विष्णु के चरणों में समर्पित करें। उनकी कथा, पूजा और नाम स्मरण से जीवन में आनंद, शांति और परम कृपा का अनुभव होता है। भगवान श्री हरि की शरण में जाने वाले भक्त को परम उच्च आध्यात्मिक गति प्राप्त होती है। इस भौतिक संसार में रहते हुए सारे सुख तो मिलते ही हैं, लेकिन उसके बाद परम आध्यात्मिक गंतव्य को प्राप्त करता है। और बस कुछ ही समय में अधिक मास आरंभ होने वाला है, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। तो चलिए ऐसे सुवर्ण समय के संयोग के अवसर पर आरंभ करते हैं हमारी आज की ज्येष्ठ मास कथा श्रृंखला को। आज की कथा आरंभ करते हैं। ऋषि जैमिनी ने कहा, राजा इंद्रद्युम्न ने शिल्प शास्त्र में प्रवीण सभी कारीगरों को मंदिर के निर्माण कार्य में नियुक्त किया। थोड़े ही समय में मंदिर बनकर इतना ऊंचा हो गया कि वो नीचे से दिखाई नहीं पड़ता था। उस समय भारतवर्ष में जितने भी समकालीन राजा थे, वे सभी राजा इंद्रद्युम्न के उस पुण्य कार्य में संलग्न थे। वो मंदिर ऊंचाई में आकाश को छूता था और चौड़ाई में सभी दिशाओं को पूर्ण कर रहा था। उसमें स्थान स्थान पर सुवर्ण जड़ा हुआ था। अनेक प्रकार के रत्नों से वो परम उज्जवल दिख रहा था। कहीं स्फटिक शिला का योग होने से उसकी छवि शरद ऋतु के बादलों जैसी श्वेत जान पड़ती थी, तो कहीं काले पत्थर की बनी हुई दीवारें बादलों की काली घटासी दिखाई देती थी। इस प्रकार परम सुंदर बने हुए भगवान विष्णु के मनोहर प्रासाद में विधि पूर्वक गर्भ प्रतिष्ठा करके बिजली गिरने आदि उपद्रवों से मंदिर को कोई क्षति न पहुँचे, इसके लिए शिल्प शास्त्रों में निश्चित विधान के अनुसार अपने पुरुषार्थ से उपार्जित की हुई मणि इत्यादि को यथा योग्य स्थानों पर लगाया गया था। उसके बाद मंदिर निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री के अनुरूप बहुमूल्य वस्तुओं का यत्न पूर्वक संग्रह भी करवाया गया था। तीनों लोकों के राजा मन से भी जिसकी संभावना नहीं कर सकते थे, ऐसे मनोहर और कीर्ति बढ़ाने वाले मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ होने लगा। उसके तैयार हो जाने पर राजा इंद्रद्युम्न ने मुनिवर नारद जी से कहा, देवताओं और असुरों के लिए भी जो असंभव था, वो सब मेरा कार्य भगवत कृपा से संपन्न हुआ। ऐसा कहकर उन्होंने नारद मुनि के चरणों में प्रणाम किया। नारद मुनि ने भी राजा को उठाकर उनका सत्कार किया और उनसे कहा, हे राजन, इस समय तुम जीवन मुक्त हो गए हो। भगवान के चरणार विंदों में अनन्य भक्ति पूर्वक तुम्हारा चित्त जिस प्रकार लगा हुआ है, उससे बढ़कर मनुष्य के लिए और कौन सा पुरुषार्थ हो सकता है। हे भूपाल, तीर्थ, मंत्र, जप, दान, बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ, व्रत, स्वाध्याय और तपस्या से भी जिसे प्राप्त करना असंभव है, वही केवल भक्ति से तुम्हारे हाथ में आ गया है। हे राजेंद्र, तुम दीर्घ काल तक पृथ्वी पर स्थित रहकर बड़े बड़े उत्सवों और उपचारों द्वारा जगन्नाथ जी की उत्कृष्ट सेवा पूजा करो। तत्पश्चात राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ जी को दंडवत प्रणाम किया और उनकी स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगे। राजा ने कहा, ब्रह्मण्य देव भगवान को नमस्कार है। गौओं और ब्राह्मणों के हितैषी, शरणागतों का दुख दूर करने वाले तथा चार पुरुषार्थों के एकमात्र हेतु भगवान श्री हरि को नमस्कार है। हिरण्य गर्भ रूप पुरुष और प्राकृत व्यक्त जगत दोनों आपके स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। शुद्ध ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंदमय भगवान वासुदेव को नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करते हुए राजा के नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने परिक्रमा करके बार बार भगवान को प्रणाम किया और उसके बाद जो अन्य देवी देवता आए थे, वे भी प्रसन्नता पूर्वक भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, पर ब्रह्म और परमात्मा के नाम से जिसकी महिमा का गान किया जाता है, वे पुरुष ही भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ है। इतनी उनकी महिमा है। ये परम पुरुष श्री हरि सबसे ज्येष्ठ और सबके स्वामी है। संपूर्ण विश्व इसके एक अंश में स्थित है। इनका शेष 3 अंश विशुद्ध अमृत स्वरूप है, जो परम व्योम में विराजमान है। हे भगवान, वह अमृतमय पुरुष आप ही हैं। आप से ही वेद प्रकट हुए हैं। यज्ञमय पुरुष भी आपसे ही उत्पन्न है। आपसे ही घोड़े, गौ और भेड़ आदि पशु उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मण आपके मुख से प्रकट हुए हैं। क्षत्रिय आपकी भुजाओं से उत्पन्न है। वैश्यों का जन्म आपके उरु से हुआ है और शूद्र आपके चरणों से प्राप्त हुए हैं। आपके मन से चंद्रमा, नेत्र से सूर्य, कानों और प्राणों से वायु और जीवा से अग्नि की उत्पत्ति हुई है। आपकी नाभि से आकाश, मस्तक से स्वर्ग, पैरों से पृथ्वी और कानों से 8 दिशाएं प्रकट हुई है। आपसे ही यज्ञ कुंड की 7 परिधियां और 21 समिधाएं प्रकट हुई है। समस्त चराचर भाव आप से ही उत्पन्न हुए हैं। आप ही संपूर्ण जगत के स्वामी और संरक्षक हैं। हे परमेश्वर, भयानक रूप धारण करके सृष्टि का संहार करने वाले भी आप ही हैं। आप ही यज्ञ, यज्ञ अंश, यज्ञेश और परात्पर परमात्मा है।
आप शब्द ब्रह्म से परे और शब्द ब्रह्म रूप हैं। हे जगन्नाथ, आप ही विश्वराट, स्वराट और विराट हैं। हे जगतपते, आप जगत स्वरूप हैं। आपने ही ऊपर नीचे और दाएं बाएं संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है। आपका यजन करने वाले याज्ञिक पुरुष परम धाम को प्राप्त होते हैं। आप ही भोज्य, भोक्ता, हविष्य, होता, हवन और उसके फल दाता है। हे प्रभु, आप समस्त कर्मों के भोक्ता, सर्व कर्म स्वरूप, सब कर्मों के उपकरण और संपूर्ण कर्मों के फल देने वाले हैं। आप ही सत्कर्मों के लिए प्रेरणा देते हैं। धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि देने वाले भी आप ही हैं। आपका कहीं अंत नहीं है। आपके सहस्त्रों स्वरूप, सहस्त्रों पैर, नेत्र, मस्तक, उरु और भुजाएं हैं। आपको नमस्कार है। सहस्त्र कोटि युगों को धारण करने वाले और सहस्त्र नामों वाले आप सनातन पुरुष को हम नमस्कार करते हैं। आपकी सृष्टि में आपके समान दीनों की रक्षा करने वाला दूसरा कोई नहीं है। दीनों और अनाथों के एकमात्र आश्रय आप ही हैं। हे प्रभु, आप ही इस जगत के पिता, पालक, पोषक और संपूर्ण आपत्तियों का निवारण करने वाले हैं। हे जगन्नाथ, हे विष्णु, हमारी रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, हे कमलाकांत, आपके सिवा कौन हमारी रक्षा करने में समर्थ है। आपको अनंत कोटि नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके देवताओं ने बार बार प्रणाम किए और राजा इंद्रद्युम्न के साथ बाहर निकलकर सब के सब भगवान नृसिंह के क्षेत्र में गए। वहां साष्टांग प्रणाम और नमस्कार करके परम भक्ति पूर्वक उन्होंने श्री नृसिंह देव का पूजन किया। उसके बाद वे सभी नीलाचल के शिखर पर, जहाँ उत्तम प्रासाद का निर्माण हुआ था, वहां पर गए। देवताओं ने आकाश मंडल में व्याप्त उस उच्चतम मंदिर को देखा। राजा इंद्रद्युम्न ने विचार किया कि यह पूर्ण हुआ भगवान का उत्तम मंदिर दीर्घ काल के बाद मेरे दृष्टिपथ में आया है और ये सब कुछ भगवान के अनुग्रह से हुआ है। इसमें मनुष्य का कोई पुरुषार्थ नहीं है। तत्पश्चात राजा ने अपने सहायकों से कहा, जब काष्ठमय शरीर धारण करके स्वयं भगवान यहाँ प्रकट हुए थे, उस समय आकाशवाणी ने मुझसे कहा था कि तुम नीलाचल के शिखर पर जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा के लिए 1000 हाथ का मंदिर बनवाओ। उसकी स्थापना के समय स्वयं ब्रह्मा जी सिद्धों, ब्रह्मर्षियों और देवताओं के साथ पधारेंगे। इतना कहकर राजा ने नारद मुनि से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं प्रतिष्ठा विधि की वस्तुओं के विषय में कोई जानकारी नहीं रखता हूँ। जो एकत्र करने योग्य वस्तुएं हों, उन सब को आप क्रम से बताइए। राजा के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर नारद मुनि ने शास्त्र के अनुसार विचार किया और सभी सामग्री की सूची एक पत्र पर लिखकर उन्हें दे दी। राजा ने वो पत्र पद्मनिधि को दिया और कहा, इसमें लिखी हुई वस्तुएं एकत्र करो। ब्रह्मा जी के लिए दिव्य भवन का निर्माण करो। ब्रह्मर्षियों, इंद्र आदि देवताओं, सिद्धों, मनुष्यों और मुनीश्वरों के लिए यथा योग्य स्थान बनवाओ। इस प्रकार आदेश देते हुए राजा इंद्रद्युम्न से नारद मुनि ने कहा, हे राजन, 3 रथ तैयार करवाइए। भगवान वासुदेव के रथ पर गरुड़ ध्वज फहरा रहा हो और सुभद्रा जी के रथ के ऊपर कमल के चिन्ह से युक्त ध्वजा लगाई जाए। श्री बलभद्र जी के रथ पर ताल ध्वज या हल के चिन्ह युक्त ध्वज होना चाहिए। श्री विष्णु के रथ में 16, बलभद्र के रथ में 14 और सुभद्रा के रथ में 12 पहिए होने चाहिए। चक्रधारी श्री कृष्ण के रथ का विस्तार 16 हाथ, बलभद्र जी के रथ का विस्तार 14 हाथ और सुभद्रा जी के रथ का विस्तार 12 हाथ का होना चाहिए। नारद मुनि के इस वचन को सुनकर एक दिन में 3 रथ बनाए गए, जिनके धुरे, चक्के, खंबे और द्वार सभी सुंदर थे। तीनों रथों का विस्तार उत्तम था। सब में सुंदर ध्वजा पताकाएं लगी थी। नाना प्रकार की चित्रकारी से वे तीनों रथ बड़े मनोहर प्रतीत होते थे। उनमें लगाम और बागडोर से युक्त वायु के समान वेग वाले सैकड़ों सफेद घोड़े जुते हुए थे और नारद मुनि ने शास्त्र के अनुकूल विधि से इन रथों की प्रतिष्ठा की। उसके बाद क्या हुआ, ये कथा हम सुनेंगे हमारी आने वाली ज्येष्ठ मास कथा श्रृंखला में। उसे सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द इस कथा की अगली कड़ी के साथ। हरे कृष्ण।